जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे आप एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में टीचर कैसे बन सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एलन कोचिंग में, ठीक है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में काम किया है। ठीक है। PNCF डिवीजन में, जिसको बोलते हैं प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन, PNCF। ठीक है। तो बेसिकली 9th एंड 10th क्लास के लिए मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। ठीक है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। शायद कुछ लोगों को इससे हेल्प मिलेगी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार मुझे मतलब कमेंट्स में इस टाइप का आया कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे क्या रहता है। ठीक है। तो चलिए मैं अपने सबसे पहले प्रोसेस, जो भी मेरा प्रोसेस था, उसको बता देता हूँ। ठीक है। फिर कुछ मैं तो एज ए एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी वहाँ पे गया था। ठीक है। तो कुछ चेंजेस, मतलब एक्सपीरियंस फैकल्टी का अलग होता है और जो आपके ट्रेनी फैकल्टी होती है उनका थोड़ा अलग सिस्टम होता है। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। ठीक है। और 2022 सेशन के लिए मैं पढ़ाने के लिए गया था, है ना, एलएन में। और मेरा मतलब एलएन का जो ऑनलाइन डिवीज़न है, ठीक है, एलएन डिजिटल के नाम से उस टाइम पे था। अभी मर्ज कर दिया है तो एलएन के अंदर ही आता है। ठीक है। एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर ही इनका डिजिटल डिवीज़न भी है इस समय। उस टाइम पे लॉन्च किया था ADPL, एलएन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो मेरे पास उस टाइम पे इनका, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, इनकी वेबसाइट पे वैकेंसी आई हुई थी। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था। वो 2-3 महीने पहले वैकेंसी इनकी आई हुई थी, आई थिंक जनवरी या और पहले आई होंगी, दिसंबर में 2021 में। तो मैंने अप्लाई किया। फिर 2022 मार्च के टाइम पे मेरे पास में इनका मैसेज आता है। ठीक है। कि इंटरव्यू है मेरा। तो उस टाइम पे मेरा आकाश लाइव में हो गया था अच्छे पैकेज पे। लेकिन फिर मेरा कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि फिर मैं सोचा कि चलो ट्राई करता हूँ एलएन के लिए। तो फिर मैं इनको मैसेज किया तो इन्होंने अगले संडे के लिए बोल दिया था। ठीक है। तो कुछ और कैंडिडेट्स का भी था, तो उसके साथ में मेरा भी 20 मार्च के आसपास इंटरव्यू हुआ था 2022 में। ठीक है। तो क्या था सिस्टम वहाँ पे, सबसे पहले हम लोग गए तो हम लोगों को जो भी प्रोसेस था वो रिलायबल की बिल्डिंग में किया था, जो कि बेसिकली एलएन ही ओन करता है। ठीक है। तो रिलायबल में इंटरव्यू हुआ था। तो सबसे मतलब प्रोसेस हुआ था। तो उसमें सबसे पहले हमारा रिटन टेस्ट हुआ। ठीक है। रिटन टेस्ट, और जैसा कि नॉर्मली सारी कोचिंग में होता है ना, उसी टाइप से था। तो रिटन टेस्ट, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री का पेपर मिला था, है ना। एक्चुअली में 2 पेपर मिले थे, 2 पेपर। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 1-1 घंटे का था। ठीक है। तो उसमें पहला जो पेपर था वो इजी पेपर था। ठीक है। और उसमें 9th 10th और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन थे। 9th 10th से मतलब थोड़ा हायर लेवल के थे, और जिसे नॉर्मली कोचिंग में पूछते हैं, और NTSC, है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन थे। मतलब ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन थे। मतलब अगर 9th 10th पढ़ाते तो ठीक ठाक लेवल के थे, बाकी अगर सीनियर पढ़ाते तो इजी क्वेश्चन थे। ठीक है। तो वो पेपर 1 तो आप निकाल सकते हो अगर आप फाउंडेशन डिवीजन कहीं पढ़ा रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, XYZ ठीक ठाक मतलब इंस्टीट्यूट में, तो आप एलएन का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जो सेकेंड पेपर था उसमें 11th और 12th की केमिस्ट्री थी, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट से था। ठीक है। तो केमिस्ट्री का मैंने दिया था, तो केमिस्ट्री का आइडिया है। फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट से 11th और 12th NCERT लेवल का पेपर था। लेकिन जिसने 11th और 12th पढ़ाया नहीं है तो फिर वो करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे साथ में जितने भी लोग आए थे उस दिन भी लगभग 20-25 टीचर्स आए थे। ठीक है। सारे सब्जेक्ट के। तो केमिस्ट्री के भी 4-5 लोग थे। तो पेपर 2 मोस्टली किसी का, मतलब मेरा ही सबसे अच्छा गया था एक्चुअली में। ठीक है। तो इस टाइप से था, और मैंने 9th और 10th जो भी पेपर 1 था वो कर दिया था, और पेपर 2 भी बहुत अच्छा गया था। ठीक है। तो मैंने लगभग कर दिया था 70-80% क्वेश्चन, मतलब दोनों पेपर के कर दिया था। पेपर 1 तो पूरा ही हो गया था, और पेपर 2 में भी कर दिया था 70% तक। ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस। ठीक है।
9 बजे स्टार्ट हुआ था, 11 बजे के आसपास ओवर हुआ। उसके बाद हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद में हम लोगों ने लगभग 2 घंटे का वेट किया। फिर 1 बजे के आसपास से डेमो करना शुरू किया था, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के डेमो मतलब हो रहे थे। तो केमिस्ट्री का भी शुरू हो गया था 2 बजे के आसपास से। तो मेरा शायद नंबर कुछ अच्छे थे, मतलब केमिस्ट्री में उस टाइम पे 5-6 लोग ही थे ऐसे, एग्जैक्ट याद नहीं है, 5-6 जो भी मान लो। तो उसमें मेरा केमिस्ट्री में मतलब शुरुआत में ही बुला लिया था, मतलब 1 या 2 का हुआ होगा शायद, नहीं तो मुझे ही शुरुआत में बुलाया था, मुझे याद नहीं है। तो ठीक है, डेमो, अब डेमो में क्या था, डेमो में आपको एक टॉपिक प्रेजेंट करना होता है। क्या करना होता है, कुछ पढ़ाना होता है। जैसे कि आप केमिस्ट्री में ले लो, अगर फाउंडेशन के लिए जाओ तो मोल कॉन्सेप्ट ले सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाते हैं ना 9th क्लास में, 9th क्लास में, वो ले सकते हो। या कोई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ले सकते हो, है ना। मैथ है तो मैथ में अपना कुछ पॉलिनोमियल या कोई दूसरा टॉपिक ले सकते हो, सीक्वेंस सीरीज, है ना। तो इस टाइप से आपको वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाना होगा, ठीक है। तो लगभग 10 से 15 मिनट मैंने पढ़ाया और उसके बाद में फिर 3 टीचर्स थे वहाँ पे, मैम थी एक्चुअली में, जो कि हमारे डिवीजन को लीड कर रही थी, है ना, वो मैडम थी। और उसके अलावा 2 और थी, मतलब अच्छे लोग थे वहाँ पे, अच्छी टीचर्स थी। तो उन्होंने मतलब कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए थे, है ना। तो जैसे केमिस्ट्री में उन्होंने पूछ लिया कि एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। और कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें पूछ रहे थे, है ना, मोल वगैरह के बारे में। तो ये था और मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, तो फिर वो सेटिस्फाई हो गए थे, ठीक है। तो मुझे लगा था कि हाँ, मामला मतलब बन जाएगा। और मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा था उस टाइम पे। मतलब जब आप एक टाइम तक पढ़ाते हो ना, जब शुरुआत में 1 आध साल आपका होता है तो दिक्कत आती है, फिर जब 2-3 साल हो जाता है तो फिर मतलब आप कॉन्फिडेंस सही हो जाता है, तो फिर आप चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है। तो वो समझ में आता है आपका। उसके बाद में फिर डेमो हो गया, ठीक है। अब डेमो के बाद में फिर हमारा इंटरव्यू हुआ था, जो भी उस डिवीजन को लीड कर रहे थे मेनली टोटली, ठीक है। तो उस टाइम पे जो डिजिटल डिवीजन था, खत्री सर लीड कर रहे थे, जो फाउंडेशन का था, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मली बातें होती हैं, क्या पैसा कैसे क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब सैलरी जो थी वो अराउंड, वैसे तो इस चीज़ को नॉर्मली बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता देते हैं कि अराउंड 70 के आसपास की रेंज में सैलरी थी, है ना। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, अगर फ्रेशर हो तो कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे सैलरी थी फाउंडेशन की। और फिर मैं ज्वाइन किया, मेरे साथ में जो लोग ज्वाइन किए थे उनकी सैलरी कम थी, मतलब इवन उनको 30 या 35 ही दे रहे थे मोस्टली लोगों को, क्योंकि एल सैलरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब कम सैलरी ऑफर करता है एज कम्पेयर टू अदर्स, है ना। तो ये था, तो मेरा फिर मैंने हाँ बोल दिया था, तो मैं इस तरह से ज्वाइन कर लिया अप्रैल में। फिर 10 दिन के आसपास का समय दिया था, फिर मैं ज्वाइन कर लिया था, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था एलएन के साथ में, ठीक है। एलएन का अगर वर्क कल्चर की बात करें, है ना। अच्छा, ट्रेनी फैकल्टी के पहले बताया जाते हैं। तो ट्रेनी फैकल्टी में क्या होता है कि इनकी वैकेंसी आती है, ठीक है, हर साल ट्रेनी फैकल्टी का। तो उसमें क्या होता है कि अच्छा सिस्टम है, ठीक है। तो सैलरी तो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हो तो 50,000 तक दे देंगे, और अगर नॉर्मली है तो 35 के आसपास सैलरी मिलेगी आपको। तो उसका अच्छा स्कोप रहता है। तो उसमें आपको, जैसे आप जेई या नीट के लिए जाते हैं, तो आपको बेसिकली 11th 12th एनसीईआरटी पे थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए, तब आप उसका इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, है ना। और उसके बाद में आपका डेमो होता है। तो डेमो नॉर्मल ही होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एज ए ट्रेनी फैकल्टी आ रहे हो, फ्रेशर हो, तो नॉर्मल लेकिन बोर्ड पे प्रेजेंट करना आना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा सा नॉलेज भी चेक करते हैं ना। उसके बाद मामला हो जाता है। तो प्रेफर करते थोड़ा अच्छे कॉलेज के हो, ठीक है। जैसे मैंने बीआईटी से किया है, या एनआईटी आईआईटी होता तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो चीज़ प्रेफर करते हैं इस फील्ड में, है ना। तो वो समझते होगे आप। कल्चर की बात करें तो एलियन का कल्चर यार बहुत बढ़िया है, ठीक है। एलियन बहुत टाइम तो मैं काम नहीं किया, लेकिन एलियन में मतलब अच्छे लोग हैं। जैसे वहाँ पे जो टीचर्स हैं, ठीक है, तो आपसे अच्छे से बात करते हैं, और मतलब एक अच्छा कल्चर वहाँ पे देखा। पॉलिटिक्स जैसी चीज़ कोचिंग इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, तो वो एलएन में तो मुझे ऐसा समझ नहीं आया, ठीक है।
और अच्छा माहौल था, है ना। और जो भी आपको आपके एकेडमिक हेड जो भी होंगे, है ना, वो भी मेरे तो काफ़ी अच्छे थे, जनरली कोऑपरेटिव रहते हैं, है ना। और काम तो खैर करना होता है, टाइम पे क्लास लेनी होती है, सब कुछ है, चीज़ों को आपको बता देते हैं, एचआर वगैरह भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी रहती हैं, स्मूथ रहती हैं, है ना। और छुट्टी वगैरह लेना है तो वो भी मिल जाती हैं। मेरे साथ में तो मैम वगैरह थी कुछ, कोई इनका एग्ज़ाम वगैरह था तो 1 हफ्ता 10 दिन इस टाइप की छुट्टी, है ना। या एग्ज़ाम जैसे मान लो महीने में 5 दिन एग्ज़ाम है, 6 दिन, तो वो पहले बता दिया तो उनको छुट्टी मिल जाती थी, इस टाइप का था, है ना। एक मैम थी तो उनका डिलीवरी होना था तो उसकी छुट्टी मिली थी, तो नॉर्मली कोचिंग में मिलती है, खैर वो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं एलन के बारे में। कल्चर अच्छा है, काफ़ी लंबे समय से लोग मतलब एलन से जैसे जुड़े हुए हैं तो अभी भी जुड़े हुए हैं। हालांकि हाल फिलहाल सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हुई है कि लोगों ने स्विच किया इधर उधर, है ना। और एलन का थोड़ा सा सिस्टम मतलब हाल के कुछ सालों में बात करें, पहले तो बहुत अच्छा था, है ना। फिर कोविड के बाद में थोड़ा सीन बदला, जब ऑफलाइन बंद हो गया तो उस टाइम पे भी एलन सैलरी दे रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन कट करके दे रहा था। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन शायद आधी सैलरी आ रही थी उस टाइम पे। तो टफ टाइम था, खैर ठीक है ना। और एलन फिर ऑनलाइन आया। ऑनलाइन पहले सिस्टम था नहीं इनका, 2020 के पहले जब कोविड आया तो धीरे धीरे ऑनलाइन में शिफ्ट किए। तो उसके बाद में आप मार्केट में देख रहे हो ऑनलाइन प्लेयर आज की डेट में है, जैसे पीडब्ल्यू हो गया और भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऑफलाइन मार्केट को इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। कोविड के बाद में तुरंत तो स्टूडेंट आ गए थे कोटा में, मतलब ऐसा बोलते हैं, मैंने देखा भी था क्योंकि मैं भी उसी टाइम पे गया था 2022 में, तो स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही थे। जो टोटल मान लो 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे आते हैं, तो उस साल शायद 3 लाख बच्चे आए हुए थे, एक रिकॉर्ड था। लेकिन फिर अभी तो इस साल मामला बड़ा डाउन है। मैं कोटा में ही था अभी जून जुलाई के मंथ तक, तो वहाँ पे इस बार मतलब आप समझ लो कि 60% जनता ही आई है। अगर 2 लाख बच्चे आते थे जनरली, तो इस बार 1 सवा लाख के आसपास बच्चे आए हुए हैं। एलन का भी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, बाकी कोचिंग का तो काफ़ी डाउन है। और पीडब्ल्यू का सिस्टम तो हर जगह अच्छा है, हालांकि कोटा में उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाए। बच्चे शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आए, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है नए सिस्टम में, तो इनको भी रही। तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। ब्रीफ कर देता हूँ, किसी भी आप कोचिंग में जाते हैं इस इंडस्ट्री में, है ना, टीचर बनना है तो आप 3 स्टेज हैं। पहला आपका रिटन टेस्ट हो गया सब्जेक्ट का, दूसरा डेमो और तीसरा इंटरव्यू, जिसमें रिटन और डेमो का मेन आपका रहता है, ठीक है। तो रिटन के लिए तो मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ, आप अगर प्री फाउंडेशन के लिए आ रहे हो तो आप एटलीस्ट 9th-10th के एनसीईआरटी और उसके साथ में आप एनटीएससी के क्वेश्चंस देख लो, है ना, अच्छे से, तो आपका रिटन हो जाएगा मोस्टली, है ना। थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए एक ब्रांड में आने के लिए। और उसके बाद में अगर सीनियर के लिए आ रहे हो तो नीट के लिए आप नीट की जिसके PYQ आप देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी पे पकड़ है तो जेई मेंस और नीट का आप निकाल लोगे। एडवांस के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। और एडवांस के लिए थोड़ा सा चीज़ें पढ़ा पढ़ा की आती हैं। जब आप 2 साल 3 साल कम से कम पढ़ाओगे जेई मेंस और धीरे धीरे एडवांस पकड़ोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है ना। और फिलहाल एलन तो जैसे आपको सीनियर फैकल्टी में लेगा सीनियर डिवीजन के लिए, तो फिर वो डाउट सेंटर में डाउट काउंटर्स में आपको रखता है, फिर क्लास के लिए देता है। तो ऐसा सिस्टम अभी तक चल रहा था, है ना। तो ये सिनेरियो है ना। और उसके बाद डेमो जैसे प्रेजेंट करना है तो आप एज ए टीचर अगर हो कहीं पे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप पढ़ा ही दोगे, है ना। उसमें अगर एक्सपीरियंस कम है या आप स्कूल वगैरह में पढ़ाए हो तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने से, बोर्ड पे कोई चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो बच्चा समझ के मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाना होता है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। टीचर वैसे ही आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उनको पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि वो आपको यहाँ पे आए हैं टाइम देके, तो आपको सेलेक्ट करने के लिए आए हैं, ठीक है। अच्छे से बोर्ड वर्क करिए, ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए।
फिर पढ़ाना शुरू करिए, टॉपिक को बता दीजिए अच्छे से, मतलब नॉर्मली आप फ्रेंडली होके बात करेंगे ना तो फिर सब सिस्टम बढ़िया ही हो जाएगा। बाकी ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, है ना। तो वो चीज़ है, बाकी आगे वाले के व्यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो जो आपका डेमो ले रहा है उसकी किस एटीट्यूड का है। तो मोस्टली अच्छे होते हैं, बाकी तो 10 में 1-2 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो कि हो सकता है आप अच्छा दें फिर भी ना हो। और उसके बाद में जो फाइनल राउंड है उसमें सैलरी वगैरह डिस्कशन होता है, ठीक है। तो सैलरी आपकी जो भी सैलरी पे काम कर रहे हो वो मिलेगी, और बाकी आप अपने हिसाब से बात कर लेना, ठीक है। तो सैलरी पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सैलरी मुझे भी कोई ज़्यादा मिलती नहीं है, तो क्या ही बात की जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कोचिंग फील्ड का। और सिमिलर प्रोसेस जैसे आपको जाना है, मैं और वीडियो ज़्यादा बनाना नहीं चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि आप समझ लो, है ना, एलएन के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो ठीक है। और उसके अलावा जैसे पीडब्ल्यू का हो गया, पीडब्ल्यू में भी मैं 1-1.5 साल काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा। तो उसमें भी प्रोसेस कुछ ऐसे ही था, हालांकि रिटन उसका थोड़ा आसान था, 2 पेपर वहाँ पे भी थे। और डेमो में तो थोड़ा खतरनाक टाइप का 5-6 टीचर बिठा दिए थे, मतलब केमिस्ट्री का था लेकिन फिजिक्स और वो भी आ गया था। तो थोड़ा बड़ा डेमो चला था, और 9-10 पढ़ाने के लिए भी मतलब क्वेश्चन ऑर्गेनिक के और मतलब 11-12 और थोड़ा जेई वगैरह लेवल का पूछा जा रहा था। तो खैर ठीक है, फिर मेरा प्रोसेस हो गया। पैसा भी उस टाइम पे ठीक ही दे रहे थे, अभी थोड़ा सा पैसा कम दे रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो आप देख लेना हमारे चैनल पे। और बाकी मैं पीडब्ल्यू में 6 महीना तो फाउंडेशन पढ़ाया 9-10, फिर नीट ड्रॉपर में गया था, ठीक है। तो नीट ड्रॉपर के लिए जब इंटरनली स्विच करते तब भी एक नॉलेज राउंड होता है, ठीक है, ऑनलाइन। तो उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, मतलब नीट लेवल की, तो मैं वो कर लिया था, फिर नीट ड्रॉपर में पढ़ाया वहाँ पे। और फिर ऑफलाइन में भी काम किया जेई और नीट के बच्चों के लिए डाउट फैकल्टी के रूप में। तो वो सारी चीज़ें थी। अगर कुछ और पूछना है इसके बारे में तो आप कमेंट्स में डालो, ठीक है, मैं धीरे धीरे करके जवाब देता रहूँगा, ठीक है। आकाश का भी फाउंडेशन ज्वाइन किया काम उसमें एलएन के पहले 21 सेशन में, जब कोविड आया था सेकेंड वेव, और शुरुआत हमारी एक्स्ट्रा मार्क्स से रही थी, नोएडा बेस्ड कंपनी। तो उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, ठीक है। तो कोई भी सवाल पूछना है, ठीक है, वो पूछ सकते हो। और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। पढ़ाओ अच्छे से, सब्जेक्ट में पकड़ बनाओ, अगर इस फील्ड में आना ही है तो काम करो दिल लगा के, है ना। और बाकी पैसा तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो बस वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर आप पूरा देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, तो अभी बोल देता हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव थोड़ा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने किसी टीचर के साथ शेयर करना चाहें तो इस फील्ड में आना चाहता है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।